नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के साथ हुए बड़े युग का अंत। देश विदेश से आ रहे शोक संदेश। सात दिन का राष्ट्रीय शोक। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दिल्ली में कार्यक्रम रद्द। राजघाट के पास होगा पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार। पंजाब में 9 घंटे नहीं चलेंगी बसें और ट्रेनें। 30 दिसंबर को बंद रहेंगी ट्रेनें और बसें। किसानों ने किया 9 घंटे पंजाब बंद का ऐलान। और अब समाचार विस्तार से। आर्थिक सुधारों के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने सिंह के निधन की घोषणा की। उन्हें गंभीर हालत में रात करीब 8:30 बजे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। उनका आयु संबंधी चिकित्सा उपचार जारी था और वह घर पर अचानक बेहोश हो गए। उन्हें रात 8:06 पर दिल्ली एम्स लाया गया। तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें होश में नहीं लाया जा सका और रात 9:51 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सिंह ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में वर्ष 2004 से 2014 तक 10 वर्षों तक देश का नेतृत्व किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह को दुनिया भर में उनकी आर्थिक विद्वता और कार्यों के लिए सम्मान दिया जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम भाजपा नेताओं ने, अन्य दलों ने और तमाम समूची कांग्रेस ने शोक व्यक्त किया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था।
वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रमुख अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरे देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर सबसे पहले कर्नाटक सरकार ने आज 27 दिसंबर को सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की और कर्नाटक सरकार का यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया। कर्नाटक के अलावा तेलंगाना सरकार ने भी शुक्रवार 27 दिसंबर को सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में इस निर्णय को लागू किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में भी मुख्यमंत्री आतिशी ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए। इस दौरान दिल्ली सरकार के साथ शोक कार्यक्रमों के साथ साथ सरकारी कार्यों का भी स्थगित कर दिया गया है और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक भी आज 27 दिसंबर को होने वाली थी, जिसे रद्द कर दिया गया। वहीं पंजाब में भी मान सरकार ने 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। भारत सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, जो 2 जनवरी 2025 तक रहेगा। इस शोक की अवधि के दौरान देश भर में सरकारी और सार्वजनिक कार्यों में शांति और संवेदना का पालन किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में गहरा शोक व्यक्त किया जा रहा है और उनकी नीति, नेतृत्व और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कल 28 दिसंबर को कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आम लोग पूर्व पीएम के अंतिम दर्शन शनिवार सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कर सकेंगे। कांग्रेस मुख्यालय से ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार राजघाट के पास किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह देश और कांग्रेस के लिए बहुत दुखद दिन है। वह इस देश के प्रशासकों में से एक थे जहां कांग्रेस का सवाल है, हमने अपने महान नेताओं में से एक को खो दिया है। 10 साल तक प्रधानमंत्री और 5 साल तक वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सुशासन का प्रदर्शन किया। यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पूर्व पीएम के निधन के शोक में कर्नाटक समेत कई राज्यों की विधानसभा का झंडा आधा झुका दिया गया है। कल 28 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री की विदाई होगी। Very sad for the country and very sad for the Congress party. Manmohan Singh ji's life throughout he demonstrates like one of the best statesmen of this country and one of the best administrators of this country. Basically, those who transform the life of the common people of the country through various schemes like Manrega. As far as Congress party is concerned, we lost one of our greatest leader. During his tenure as a Prime Minister of 10 years and Finance Minister of the 5 years, he demonstrated so many good governance in this country. Basically, this is a great loss for the country. Any discussion happened in Congress party? First of all, we are discussing with the government officers. Then we will talk out a plan. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद समूची कांग्रेस शोक में डूब गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का पता चलते ही सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके आवास पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उनके निधन से भावुक दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने अपार ज्ञान और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने राष्ट्र को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भावुकता के साथ कहा कि मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक को खो दिया है। हम में से लाखों लोग जो उनकी प्रशंसा करते थे उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। खनौरी मोर्चे पर मौन व्रत पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के हक में अलग अलग यूनियनों संस्थाओं की हुई मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि बंद की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है और 30 दिसंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 9 घंटे पंजाब बंद रहेगा। इस दौरान किसान ट्रेनें और बसें भी रोकेंगे। खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर में हुई मीटिंग के बाद किसान नेता सरवन सिंह बंदेल ने कहा कि उन्होंने कई यूनियनों डीलर्स एसोसिएशन ने समर्थन दिया और उधर मौन व्रत पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बेहद खराब हो चुकी है। डल्लेवाल ने कल शाम से भी पानी नहीं पिया क्योंकि अंदर हुई कमजोरी के कारण उनके रोगों के साथ लड़ने की शक्ति खत्म हो गई है। उनको पानी की घूंट पीते ही उल्टी आ जाती है। उनके हाथ भी पीले नजर आ रहे हैं और शरीर बेहद कमजोर हो चुका है, परंतु डल्लेवाल ने मौन व्रत को त्यागने से इनकार कर दिया है। बता दें कि आज डल्लेवाल का आमरण अनशन 32वें दिन में पहुंच गया है।
सूरत के गड़ोदरा इलाके में गैस पाइपलाइन में लीकेज के कारण भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जबकि 5 दुकानें और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के मुताबिक गड़ोदरा में अंडरग्राउंड केबल वायरिंग का काम चल रहा था और इसी दौरान गैस पाइपलाइन में लीकेज हुआ और अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने के दौरान कई लोग नीचे भागे, जिससे भगदड़ मच गई। ऊपर रहने वाले 4 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद नाराज दुकानदार सड़कों पर उतर आए और प्रशासन से मुआवजे की मांग की। साथ ही उन्होंने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और प्रभावित व्यापारियों की मदद के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया है। राजधानी में बीत चुके चुनावी बिसात के बीच दिल्ली वासियों को विकास की कई परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। जनवरी में इन परियोजनाओं को जनता को सौंप दिया जाएगा। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके बाद जनवरी को शादरा स्थित सीबीटी ग्राउंड में चुनावी रैली होगी और इस दौरान पूरी हुई परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। दिल्ली मेट्रो की परियोजना की बात करें तो फेज 4 के तहत जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच बनकर तैयार भूमिगत कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त से मेट्रो का परिचालन शुरू करने की हरी झंडी भी काफी पहले ही मिल चुकी है। ऐसे में इस परियोजना की सौगात भी प्रधानमंत्री दिल्ली वासियों को दे सकते हैं। इसके अलावा रिठाला से नरेला और नथुपुरा मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं पर कथित हमले और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से हस्तक्षेप की मांग की है। पीडीपी नेता ने कहा कि इन व्यापारियों को दस्तावेज पूरे होने के बावजूद बिलासपुर जिले में व्यापार करने से रोका जा रहा है और उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से हस्तक्षेप करने की अपील की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को दक्षिणपंथी समूहों से उत्पीड़न, हमले और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह तीसरी ऐसी घटना है जो लक्षित हिंसा के चिंताजनक पैटर्न को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि वे उमर अब्दुल्ला और सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह करती हैं कि वे हस्तक्षेप करें और इन व्यापारियों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करें। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है और कुछ हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप है। हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस बीच सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते देश के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कई राज्यों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में हल्की ओलावृष्टि हो रही है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ में गरज और बिजली के साथ छिटपुट बारिश हो रही है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।